चीची, चाय बना रही हूँ, बनाओ। ज़िंदगी में अच्छे बुरे बहुत से ऐसे मोड़ आए हैं कि सबको फेस करते हुए आगे बढ़ी हूँ और सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। जैसा कि मैं हमेशा अपने व्लॉग में बोलती ही हूँ कि कोई भी चीज़ इस संसार में हमेशा के लिए नहीं होती है। बुरा वक्त अगर हमेशा नहीं रहता है तो अच्छा वक्त भी नहीं रहता है। सब कुछ आता जाता रहता है, यही इस संसार का नियम है। और अगर किसी के बारे में जैसे पूरी जानकारी ना तो उसके बारे में बुरा भी मत बोलिए। ये बात भी मैं अपनी व्लॉग में हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए। अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए। किसी इंसान के बारे में अगर आपको ठीक से उसकी पहचान नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो किसी को भी इतनी नफ़रत मत दीजिए। चीज़ों को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि चीज़ों को और सिचुएशन को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए थोड़ा वक्त दीजिए, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सुबह से मैंने 1 या 2 या 3 नहीं, काफ़ी कुछ काम निपटाए हैं। उसके बाद में फिर मंदिर के सामने मैंने पोछा लगाया है और उसके बाद में चली गई थी नहाने के लिए। और अब नहा के यहाँ बस मैं तैयारी कर रही हूँ, सीधे घर के मंदिर में जाऊँगी और पूजा करूँगी। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अब बस देखिए, देखते ही देखते रक्षाबंधन भी चला गया, जन्माष्टमी भी होकर चली गई और अब सप्ताह भर बाकी है गणेश चतुर्थी आने में। और आप में से कौन कौन घर में गणेश चतुर्थी मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बस यहाँ मैंने साफ़ सफाई करके मंदिर में कर ली है पूजा, क्योंकि नहा के सबसे पहला काम मेरा 365 दिन साल का यही होता है कि नहाओ और नहाने के बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आके कुल देवी माँ का दीपक जलाना है। यहाँ पूजा हो गई थी। उसके बाद में फिर चिंकी को नाश्ता दिया है। उसको मन था चीज़ पराठा खाने का, तो चीज़ पराठे की रेसिपी मैंने शायद आपको साल भर पहले शेयर की थी। आने वाले व्लॉग्स में फिर से शेयर कर दूंगी, क्योंकि 2 से 3 वेरिएशन में मैं बनाती हूँ, तो उसको मैं आपको शेयर करूँगी। और ये वाली मूवी आप लोगों में से किस किस को पसंद है बताइएगा। मुझे और चिंकी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मूवी का नाम है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और सच में ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। कहते हैं ना कि ये कौन सा जन्म है, तीसरा, चौथा, दूसरा। अरे मैं कहती हूँ कि जो है यही है, इसके बाद पता नहीं कब जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को बिताइए और सारी टेंशन को भूल जाइए, क्योंकि बुरा बोलने वाले कभी चुप नहीं रहेंगे। आपका बुरा करने वाले हमेशा बुरा ही करेंगे, कभी भी वो सुधर नहीं सकते। इसलिए उनकी टेंशन को छोड़िए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। और ये पालक आ गया था, मम्मी गई थी मंदिर, तो वहाँ से सब्जी वाले बैठे थे, तो ये 2 गड्डी पालक ले आई थी। बस उसी को मैंने यहाँ पे साफ़ भी किया है। और थोड़े से पालक का मैंने बनाया था पालक का रायता, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं अपने खाने में ज़रा पालक, बीट एंड ऑल ये सब ज़्यादा थोड़ा इंक्लूड कर रही हूँ। और सैलड में भी मैं ऐसा खा लेती हूँ बीट वगैरह। वैसे जो मिथ है ना, इसको मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि थायराइड पेशेंट बीट नहीं खा सकते, ऐसा मैंने सुना है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल खा सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट भी बीट खा सकते हैं, बट एक लिमिटेड वे में, बहुत ज़्यादा नहीं। वीक में 2 बार खा लेंगे तो काफ़ी है।
सो पालक को बढ़िया तरीके से मैंने डुबो के धो लिया है और उसके बाद में यहाँ पर मैं पालक चढ़ा रही हूँ बॉईल करने के लिए। तो बस एक बॉईल ही आना है, थोड़ा सा जो ब्लांच करते हैं ना बस वो, और थोड़ा सा साथ के साथ ही इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए तो कलर बहुत एज़ इट इज़ बना रहता है। और इसमें मैं लगाऊंगी रायते में छौंका, तो मैंने घी और सरसों तेल को थोड़ा थोड़ा मिक्स किया है, जीरा और हींग। इसमें आप सूखी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको मैंने स्लो गैस पे चढ़ा दिया था और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पालक का रायता। बहुत इजी है, बहुत टेस्टी है और खाने में 4 चांद लग जाते हैं। तो बस दही को मैंने मथ लिया है और ये पालक में मैंने 2 हरी मिर्ची को डाल के मिक्सी में पीस लिया था बॉईल होने के बाद। बस इसमें हिसाब से पानी डाल के मैंने मिला दिया है। रायता जो है वो थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, तो पानी बहुत ज़्यादा एक बार में मत डालिएगा। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल सही लग रही है। बस उसके बाद में मैंने इसमें लगाया है छौंका। सो एक तरफ ये आलू गोभी की सब्जी भी मैंने बनाई थी और पालक का रायता और रोटी, तो यही हमारा लंच था। सो खाना तो फटाफट बन ही गया था। कपड़े तो सुबह ही लगा दिए थे तो धुल गए हैं। धूप बहुत अच्छी आ रही है, सोच रही हूँ कि छत पे सुखा दूँ। फिर ये भी सोच रही हूँ कि कहीं जल्दी जल्दी भाग के जाके निकाल के ना लाना पड़े उतार के, तो उससे अच्छा है कि घर पे ही सुखा दूँ। काम सारा हो गया है और आज हमारा कुछ प्लान है। वैसे तो ज़ूडियो जाने का प्लान है और आंचल बोल रही है कि एक अच्छी मूवी भी निकली है तो मूवी चलें, या तो ज़ूडियो या फिर मूवी। अब देखते हैं कौन सी जाते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि मैं फ्री हूँ कि नहीं। अगर मुझे ज़्यादा काम रहेगा तो फिर दोनों में से कहीं भी नहीं जाएंगे। फिलहाल तो काम हो गया है, अब जा रही हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि 3 दिन की छुट्टी की है हमारी मेड ने। 2 दिन तो हो गए हैं आज तीसरा दिन है। बोल रही है कल से आएगी, तो वही मिल बांट के काम कर रहे हैं। अभी जा रही हूँ कपड़े सुखाने, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा कर लेंगे आंचल और मैं मिलके। सो खाना पीना खा के बिल्कुल मज़े से मैं तो सोई हूँ घंटा भर दोपहर को। और उसके बाद में अब आपसे मिल रही हूँ मैं शाम के टाइम पे। तो कुछ 5:45 या 6 बजे का टाइम हो रहा था। बस यहाँ पर मैंने थोड़े अपने बाल बनाए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि हल्का सा अंधेरा हो ही गया है। और बस यहाँ पर थोड़ा सा मुंह हाथ धोने के बाद में बालकनी में गई हूँ। जो ये मेरा डेली का काम है कि शाम को मैं उठती हूँ, फिर एक एक करके सारी लाइट्स हर तरफ की मैं जलाती हूँ और 6 बजे ही मैं लाइट बंद नहीं कर देती हूँ, क्योंकि एक बार कमेंट सेक्शन में आया था। तो मैं 7:30 के करीब घर की जो एक्स्ट्रा लाइट है उसको मैं बंद कर देती हूँ। बस जहाँ हम बैठते हैं वो लाइट्स जलती हैं, बाकी रूम में सारी नाइट लैम्प जलती है। और ये भाई साहब यहाँ आके दोबारा से सोने लगा था, तो उठा था फिर दोबारा से सो गया। बस सारी लाइट्स वगैरह जला के उसके बाद टाइम आ जाता है चाय बनाने का। तो बस उसके बाद में मैंने चाय बनाई है। चीची, चाय बना रही हूँ, बनाऊं? ये एक तरह से बोला जाए तो मेरा क्वालिटी टाइम होता है और अकेले ही बैठ के ज़्यादातर मैं यहाँ पे शाम के टाइम पे चाय पीती हूँ। कभी कभार जैसे आंचल हाँ बोल देती है तो वीक में या 10 दिन में कोई एक बार कि हाँ मम्मी थोड़ी सी चाय मेरे लिए भी बना लीजिएगा, तो मैं पूछ तो लेती हूँ चाय बनाने के टाइम पे बच्चों को अगर पीना हो तो। वैसे वो पीते ही नहीं हैं। और बस यहाँ पे ये आधा लीटर दूध मैं एक ही बार में गर्म कर रही हूँ कि बाद में अगर बच्चों को पीना हो तो वो भी ले सकते हैं। और बस दूध चढ़ा के और फिर आराम से बैठी हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने आराम से बैठ के पानी पिया है। सो के उठ के एक हैबिट हो गई है कि सुबह सो के उठो
तो 2 से ढाई गिलास पानी पीना है, और शाम को सो के उठो तो भी बैठ के पानी पीना है। तो बस ये एक हैबिट हो गई है जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। और सुबह जो खाली पेट पानी पीते हैं उससे मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं मेरे बॉडी में, तो सिर्फ पॉजिटिव वे में, तो काफ़ी सही रहता है। शाम के 6:15 बज रहे हैं, दूध चढ़ाया है, चाय बनाऊंगी। काम वाम करके 3 दिन से मेड नहीं आई है, गांव गई है कि मैं गांव जा रही हूँ 3 दिन के लिए। 2 दिन तो हो गए हैं, मंगलवार, बुधवार और आज बृहस्पतिवार, तो 3 दिन के लिए उसने छुट्टी ली है। अब पता नहीं कि 3 दिन में ही आएगी कि कितने दिन में आएगी, क्योंकि जितने दिन का बोल के जाते हैं उतने दिन में कभी नहीं आते। काम वगैरह करके हम सभी सो गए थे, एस्ट्रो भी सो रहा था। अभी उसको उठा के मैंने वॉशरूम में सुसु कराया है, नहीं तो फिर वो इतनी मेहनत नहीं करता है। अगर सुसु लगा है तो जैसे गेट को खुचुर पुचुर करते हैं, वो कुछ नहीं। अगर गेट खुला है तो ठीक है वॉशरूम का, वैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा खोल के उसको ऐसे भेड़ देते हैं, तो बंद भी रहता है और उसको पता रहता है कि मेरे धक्का देने से ये खुल जाएगा। और अगर पूरा लॉक है तो वो इतनी मेहनत नहीं करता है, वो घर में ही कर देता है। इसलिए मैं उसको टाइम टू टाइम वॉशरूम में भेजती हूँ कि जाके सुसु करके आ। अभी सुसु करके जाके फिर से दोबारा सो गया है। सोने में हमारा एस्ट्रो भी मास्टर है इन लोगों की तरह। मैं तो मुश्किल से आधा घंटा सोई होंगी, और ज़्यादा टाइम हो जाता, शाम हो जाती है। शाम को मैं घर पे सोती नहीं हूँ। शाम को घर में कभी नहीं सोना चाहिए। जब लाइट वगैरह जलाते हैं, अंधेरा हो जाता है, संध्या बाती होती है, उस वक्त घर में कभी सोना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जा रही हूँ, न्यूज़ लगाऊंगी, चाय बना के आराम से बैठ के चाय पीऊंगी, न्यूज़ देखूंगी। बेस्ट टाइम लगता है, शांति रहती है घर में एकदम। आराम से मैं अपनी चाय पीती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ। और थर्सडे शाम को मैंने काफ़ी दिनों के बाद में ये दूध वाली चाय बनाई है, क्योंकि शाम के टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितने दिनों से मैंने ये दूध की चाय नहीं बनाई। अच्छा, आप में से ही किसी एक का कमेंट था कि इसको आप लीकर चाय क्यों बोलती हैं, इसको ब्लैक टी बोलते हैं। तो डियर, यहाँ कोलकाता में इसको लीकर चाय ही बोला जाता है, जो पानी वाली चाय होती है। और अगर उसमें नींबू डाल देते हैं तो वो लेमन टी हो जाती है। और वैसे बंगाल में बोला जाता है इसको लाल चा। तो वही मैं पी रही थी, और ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने दूध वाली चाय बनाई है। सो चलिए, चाय तो बन गई है, तो आ जाइए मेरे साथ, आप भी चाय एंजॉय कर लीजिए। बस चाय मैंने आंचल को दी है, मैंने ली है, और यहाँ मेरा ही व्लॉग आंचल देख रही है लगा के। बस इसी तरह से हमारी शाम निकल जाती है। उसके बाद मैंने लगाया था न्यूज़। चलिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।